देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मली सब में रहता है, बट उसको हाई नहीं होने देना चाहिए। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब खून की नलियाँ फट भी सकती हैं, जिसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा हार्ट, हार्ट में भी वही बात है। जब हार्ट की नलियों में ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से चर्बी जमने लगती है या क्लॉट जमने लगता है, तो हार्ट अटैक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो नॉर्मल मानी जाती है, लेकिन वो कितनी खतरनाक हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। ब्लड प्रेशर अक्सर ये बोला जाता है या देखा जाता है, हम लोग भी सुनते हैं, आप लोग ने भी सुना होगा, देखा होगा कि उस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। लेकिन वो कितनी खतरनाक हो सकती है, आज हम आए हैं नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में, और विश्व मोहन मिश्रा जी डॉक्टर साहब न्यूरोलॉजिस्ट कैलाश हॉस्पिटल में हैं, सर हमारे साथ हैं, तो ये बताएंगे कि आखिर ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो पहले हम एक ऐसा सवाल करते हैं कि ब्लड प्रेशर आखिर है क्या, मतलब लोग इसको नॉर्मली लेते हैं लेकिन ये घातक है, जान तक जाती है। तो ये बीमारी का लक्षण और ये कितना खतरनाक हो सकता है, जरा बताएंगे आप दर्शकों को हमारे। देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मली सब में रहता है, बट उसको हाई नहीं होने देना चाहिए। जैसे 120/80, उस अब तब तक हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेते हैं। मान लीजिए वो ऊपर वाला जो होता है 120, उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और नीचे वाला जो है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 तक नॉर्मल लिया जाता है, और डायस्टोलिक बीपी जो है, नीचे वाला जो बीपी है, उसको 80 तक नॉर्मल लेते हैं। किसी पेशेंट का अगर 120 से 130 के अंदर है, तो उसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोलेंगे। 130 से 140 में है, तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन बोलेंगे। 140 से ज्यादा चला गया, तो उसको स्टेज 2 हाइपरटेंशन बोलेंगे। और अगर 180 से ऊपर चला गया, तब तो उसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। नीचे वाले में 80 तक नॉर्मल लेते हैं, 80 टू 90 वैसे ही बोलते हैं कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, 90 टू 100 बोलते हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, और मोर देन 100 हो गया तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। और पेशेंट्स को एक बार 120 से ज्यादा हो जाए, 130 के अंदर है, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, जैसे खान पीन में परहेज रखें, तेल मसाले थोड़ा कम खाएं, और एक्सरसाइजेस करें। 130 से ज्यादा चला गया और 140 से ज्यादा चला गया, तब तो दवाइयों के साथ एक्सरसाइजेस वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति, वो ये कैसे पहचाने कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है? इसी वजह से ब्लड प्रेशर को इसको भी हम साइलेंट किलर बोल सकते हैं, लाइक डायबिटीज। क्योंकि ब्लड प्रेशर का एज सच कोई भी लक्षण ऐसा होता नहीं है जिसको हम बोल सकें कि इसी की वजह से उसको ब्लड प्रेशर हो। कोई कोई पेशेंट्स को बस सर दर्द थोड़ा सा होता है, कोई कोई पेशेंट को उल्टियां होती हैं, कुछ पेशेंट्स को चक्कर आते हैं, कुछ पेशेंट को बस पसीना होते हैं, और ज्यादातर पेशेंट्स तो 200 बीपी के साथ चलते फिरते भी रहते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स को पता नहीं चलता है। इसलिए जान पाना बहुत मुश्किल है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से किसी को ब्लड प्रेशर हो सकती है। क्या इसको हम उम्र के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं कि इतने उम्र के व्यक्ति को, या जवान व्यक्ति को, या उससे ऊपर व्यक्ति को किस तरह का, कितना उसका होना, बीपी होना चाहिए, या कैसे वो पहचान करें? तो कुछ कुछ लोगों को हम बोल सकते हैं कि ये रिस्क फैक्टर हैं कि ये ब्लड प्रेशर ज्यादा इनको डेवलप करे, वो कैटेगरी में आ सकते हैं। एक तो एज के साथ, जिनको 60 साल या ज्यादा हो गया और कुछ भी बीमारी नहीं है, फिर भी महीने 2 महीने या 6 महीने में एक बार बीपी चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 60 साल के बाद ज्यादातर लोगों को बीपी होना शुरू हो जाता है। अदर कुछ हाई रिस्क कैटेगरी हैं जिनको ज्यादा चांसेस हैं कि बीपी डेवलप करे। उनमें सबसे पहले आते हैं जिनमें घर में बीपी की बीमारी होती है। मान लीजिए माँ बाप या भाई बहन किसी को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी आ सकती है। मतलब सेकंड, हाँ। ब्लड ये आनुवंशिक है? हाँ, अनुवंशिक है। अराउंड 60-70% ऑफ द केस में, 60-70 भाग केस में देखा फैमिली में गया ही है चलता है, कि फैमिली को है तो फिर आगे उसको आगे वो चल कैरी सकता हो है। रहा है। उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके। एंड जो लोगों का थोड़ा मोटापा है, जो ज्यादा मोटे हैं, और लाइफस्टाइल जिनका ज्यादा बैठने वाला लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइजेस कम करते हैं, तेल मसाले ज्यादा खाते हैं, इनको थोड़ा ज्यादा चांसेस है कि बीपी की शिकायत हो। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, उनको तो 40 साल के बाद या 30-35 साल के बाद भी अपना बीपी रेगुलर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत चांस है कि जल्दी बीपी उनको डेवलप कर जाए। और स्ट्रेस, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होता है, उनमें भी बीपी थोड़ा जल्दी डेवलप करता है।
महिला और पुरुषों में बीपी की कैटेगरी है कुछ, नहीं, या महिला और पुरुषों में कोई कैटेगरी नहीं है, दोनों में हो नॉर्मल? सकती है। दोनों में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ज़्यादा होगा और पुरुषों में कम होगा, दोनों में इक्वल प्रकार का हो सकता है। जब जब बीपी बीपी खतरनाक खतरनाक स्टेज पे स्टेज पे पहुंचने पहुंचने वाली हम्म, होती है, हम्म। तो उसका उसका मापदंड मापदंड क्या है? कैसे कैसे पता पता करेंगे कि करेंगे ये कि अब ये अब खतरनाक स्टेज खतरनाक पे स्टेज पे पहुंचने पहुंचने वाली है, वाली इससे है, कोई इससे बड़ा कोई बड़ा नुकसान होने नुकसान वाला है? होने वाला है? बीपी 180 से ज़्यादा चला जाए तब तक खतरनाक स्टेज ही बोलते हैं। इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं। तब तक भी बीपी गोलियों से कंट्रोल हो जाएगी। एक बार 200 से ऊपर निकल गई तब तो इंजेक्शन चाहिए और एडमिट हो जाना ही सही रहेगा। ब्लड प्रेशर शरीर में कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकती है, या उससे कौन कौन सी बीमारी डेवलप होती हैं? ब्लड प्रेशर ऐसी चीज है, हमारे शरीर में हर जगह खून की नलियां हैं और ब्लड प्रेशर खून की नलियों में ही होती है। तो हर एक ऑर्गन को ब्लड प्रेशर नुकसान कर सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान इसको झेलता है हार्ट और ब्रेन। ब्रेन में जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है तो ब्रेन की नलियों में वो क्लॉट जमा हो जाता है, तो वो क्लॉट कभी कभी ब्रेन के ब्लड सप्लाई में रोक देता है, तो उसमें इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तब खून की नलियां फट भी सकती हैं, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ये तो हो गया ब्रेन का हिस्सा। ब्रेन में और एक दिक्कत भी आता है जिसको एनेरिज्म बोलते हैं, ब्लड वेसल का गुत्था। मान लीजिए खून की नली कहीं पे थोड़ा सा कमजोर है और बीपी आपका ज्यादा है, तो वहां पे प्रेशर बनता जाता है, प्रेशर बनता जाता है, तो धीरे धीरे जिस जगह पे कमजोरी है वो जगह और थोड़ा सूजन होने लगती है। ऐसे सूजन होते होते कभी फट गई तो अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है, उसको एनेरिज्मल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ब्रेन में ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। दूसरा हार्ट। हार्ट में भी वही बात है। जब हार्ट की नलियों में खून ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से चर्बी जमने लगती है या क्लॉट जमने लगता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा एक दिक्कत होता है हार्ट में कि जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो हार्ट को पंप करने में ज्यादा परेशानी होती है, उसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, तब हार्ट फेलियर में जा सकता है। इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन रिलेटेड हार्ट फेलियर। थर्ड, किडनी। किडनी में भी जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो किडनी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अफेक्टेड हो जाता है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो किडनी में जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है तो किडनी का फिल्ट्रेशन अफेक्टेड हो जाता है। उसकी वजह से जो यूरिया क्रिएटिनिन है जो सब लोग जानते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और एक स्टेज आता है जब वो डैमेज इरिवर्सिबल हो जाता है, उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, आंखों का। आंखों में अगर ब्लड ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए तो आंखों की नलियां भी फट सकती हैं और अंदर उनके खून जमा हो सकता है, इससे हम अपने रोशनी भी खो सकते हैं। और जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं ब्रेन में, वहां पे अगर छोटा छोटा क्लॉट जम जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रेन के ब्लड सेल्स स्लोली स्लोली मरने लगते हैं, डेथ होने लगता है। उसकी वजह से हमारी मेमोरी, फिर थिंकिंग कैपेसिटी, ये सब भी कम होने लगती हैं, जिसको एक प्रकार का वास्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकते ब्लड प्रेशर का ज़्यादा शरीर पर असर कौन से भाग पे पड़ता हैं। है? ब्रेन और हार्ट, इन ब्रेन दोनों और पे हार्ट। सबसे ज्यादा पड़ता है। तो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को क्या क्या उपाय करने चाहिए? पहले तो हमने जैसे डिस्कस किया कि किन किन लोगों को ज्यादा चांसेस हैं बीपी होने के, तो उन लोगों को हर 2-3 महीने में या हर महीने में एक बार अपना बीपी चेक कर लेना चाहिए। और जैसा हमने कैटेगराइज किया था कि 120 से ज्यादा हो तो क्या करना है, 130 से ज्यादा हो तो क्या करना है, डॉक्टर को दिखाइए, वो सबसे अच्छी बात है। और डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसके साथ आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड के जो नलियां हैं वो थोड़ा उनकी कंप्लेंट्स बनी रहती है, वो उनमें खून अच्छे से जाता है और वहां पे चर्बी नहीं जमती है। इसकी वजह से आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ठीक रहते हैं और ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा आपको थोड़ा खाने में नमक ज्यादा नहीं लेना होता है, और तेल स्पेशली कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल पे हमें थोड़ा लिमिट रखना होता है। सावधानियां क्या क्या हैं? नमक कम खाना है, नमक नमक कम खाना है, और एक्सरसाइज अच्छे से करना है, और कोलेस्ट्रॉल कम, कोलेस्ट्रॉल, तेल, मसाले, घी, ये थोड़ा कम खाना है। एंड बाकी एक्सरसाइजेस सुबह शाम 30-30 मिनट चलना, जैसे कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, उसका रिकमेंडेशन है कि सुबह 30 मिनट, शाम में 30 मिनट अगर चलते रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ब्रिस्क वॉकिंग, तेज तेज से चलेंगे, तो दैट इज वेरी गुड फॉर ब्लड प्रेशर, हार्ट एंड ब्रेन। तो ब्लड प्रेशर के लिए कौन कौन से इलाज हैं?
कंट्रोल करने के लिए या उसे खत्म करने, ब्लड प्रेशर खत्म हो सकता है? नहीं, ब्लड प्रेशर आज तक क्यूरेबल नहीं है। जो खत्म होने की बात आप बोल रहे हैं, आज तक क्यूरेबल नहीं है, बट इट इज ट्रीटेबल, बहुत अच्छे से ट्रीट हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर कंट्रोल कंट्रोल, किया जा हाँ, सकता कंट्रोल बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, बट जब 130 से ज्यादा जाए तब हम यूजुअली ब्लड प्रेशर की दवाइयां स्टार्ट करते हैं। 130 के अंदर है तो हम बोलते हैं कि ये सब एक्सरसाइजेस और खान पीन में परहेज ये सब रख लीजिए, तो उससे कंट्रोल हो जाता है। है। ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ब्लड प्रेशर होने के 80% केस में, मतलब 100 लोगों का अगर ब्लड प्रेशर है, उनमें से 80 भाग केस में रीजन पता नहीं चलता है, इसलिए उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जो 20% केस है, उसमें सबसे कॉमन कारण होता है कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ी। कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल में गड़बड़ी होने से खून की नलियों में चर्बी जम जाती है, खून की नलियां पतली हो जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक, ज़्यादा नमक बहुत ज़्यादा खाने से। तीसरा, तेल मसाले ज़्यादा खाने से। और आजकल में जो ज़्यादा देखा जा रहा है वो हमारा लाइफस्टाइल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत सारा स्ट्रेस, ये सब कारण है। 5% ऑफ द केस में किडनी फेल्योर की वजह से ब्लड प्रेशर आ जाता है। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट आप पेशेंट को या साधारण व्यक्ति को क्या अपनी तरफ से बोलेंगे? अगर कोई 40 साल से ऊपर है, उसको तो हर 3 महीने में बीपी एक बार चेक कर लेना चाहिए। और कोई अगर 60 साल से ज्यादा है, उसको हर महीने बीपी चेक कर लेना चाहिए। और अगर 130 से ज्यादा है, तो डॉक्टर से मिलके आप बीपी की दवाई शुरू कर दीजिए। अगर 130 से कम है, तो अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खान पान में परहेज कीजिए, तेल मसाले कम खाइए, नमक थोड़ा सा कम कर दीजिए, इससे आप सही रहेंगे। और कभी अगर आप अचानक से आपको कुछ बेहोशी जैसी लगी, या एक तरफ का हाथ पैर थोड़ा कम काम करने जैसा लगा, मुंह टेढ़ा हो गया, जबान लड़खड़ाने लगी, तो ये ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक होने के लक्षण हो सकते हैं। तो तुरंत आप हॉस्पिटल, आसपास के हॉस्पिटल में जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट होंगे, पहुंच जाइए। कोरोना से पहले भी ब्लड प्रेशर के मामले हाँ, वही थे या इसके बाद बढ़े हैं? कोरोना के बाद ब्लड प्रेशर के मामले, डायबिटीज के मामले, ये थोड़ा बढ़ गए हैं। डायरेक्टली रिलेटेड टू कोरोना हो सकता है, प्लस उस टाइम भी स्टीरॉयड्स वेर वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर कोरोना वायरस। कोविड के लिए स्टीरॉयड्स दिए जाते थे, वो तो रिकमेंडेड थे। उसी के बाद भी कुछ लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। कोरोना के दौरान जिन्हें कोरोना हुआ, हाँ, जिनको उन्होंने कोरोना इलाज हुआ, किया है, हाँ, उनके लिए ज्यादा ज्यादा खतर खतरा होता है। एक नॉर्मल सी बीमारी मानी जाने वाली ब्लड प्रेशर, बीपी कितनी खतरनाक हो सकती है, डॉक्टर साहब ने आपको बताया और समझाया। आप किसी भी तरह की बीमारी हो या ब्लड प्रेशर हो, तो कभी भी अपने साथ या अपने फैमिली के साथ, एक नॉर्मल सी बीमारी मानी जाने वाली ब्लड प्रेशर के लोगों के साथ कितनी खतरनाक हो सकती है, डॉक्टर साहब ने आपको बता लीजिए, अपना ब्लड प्रेशर सही करवाइए। ये हो सकता है आपके लिए भविष्य में घातक साबित हो सकती है। नमस्कार।